देश अगर हमारा सबका है तो हम सबको मिलकर इसकी फिक्र करनी चाहिए। फिक्र का मतलब क्या हुआ कि हम सब सद्भावना बढ़ाने की कसम लें और अपने ज़िले में, अपने कस्बे में, अपने टोले मोहल्ले में एक दूसरे की बाहें बांध करके चलें। मुझे बहुत खुशी हुई जब मार्टिन फैज़ल साहब ने ईदगाह में हमसे ये नहीं कहा कि सब खड़े हो जाओ तकरीर होगी, ये भी नहीं कहा कि नारे लगाओ जिंदाबाद मुर्दाबाद, ये कहा कि एक दूसरे के बाजू पकड़ के खड़े हो जाओ। अगर हम एक दूसरे के बाजू पकड़ के खड़े हो जाएं तो कोई ताकत हमें पीछे नहीं ढकेल सकती। लेकिन देश में कुछ लोग हैं जो एक दूसरे का डर पैदा करके अपनी हुकूमत चलाना चाहते हैं। तो हम लोगों ने अब तक देश के 300 शहरों ज़िलों में ऐसी छोटी बड़ी यात्राओं का सिलसिला बनाया है। जो लोग यहाँ आए हैं ये देश के बहुत समर्पित समाज सेवक हैं। बरसों बरस इन्होंने गांधी जी, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर अंबेडकर, उनकी बताई राह पर चलने का काम किया है। तो हम लोग मेरठ से चले। मेरठ से क्यों चले? क्योंकि इस मुल्क की आज़ादी की पहली शम्मा 1857 में मेरठ में जली थी। वहाँ पत्थर का एक बड़ा सा एक साइन बोर्ड जैसा लगा हुआ है जिसमें उन सब लोगों के नाम लिखे हैं जो उनकी कोर्ट मार्शल हुआ था 1857 को। उसमें सभी हैं, कोई एक धर्म, कोई एक जात, कोई एक जमात के लोग नहीं, सब हैं। यानी इस मुल्क को आज़ाद कराने में सब ने मिल कर के कुर्बानी की, हिम्मत दिखाई और उनकी बर्बरता सही। तो आज़ादी का ये जो दौर है, 75 साल हो रहे हैं, आज जमहूरियत का भी 73 साल पूरा हो रहा है। उसमें कमजोरी ना आए, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो हम लोग मेरठ से चले, डासना पहुँचे। डासना में वकीलों ने कहा, पत्रकारों ने कहा, डॉक्टरों ने कहा, विद्यार्थियों ने कहा कि अमन का पैगाम लेके आए हो, हम तुम्हारी शाबाशी करते हैं और हम तुम्हारे साथ चलते हैं। आज सुबह हम लोग रईसपुर में थे। वहाँ बच्चों का एक स्कूल था, परमहंस स्कूल। वहाँ 26 जनवरी मनाया गया। वहाँ भी बच्चों ने मुल्क की शान में कविता पढ़ी और हम लोगों ने कहा कि मुल्क को एक बनाना है तो नेक बनाना है और नेकी के लिए नफ़रत नहीं, मोहब्बत चाहिए। अभी हम लोग जो यहाँ पहुँचे लोनी में, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के दफ्तर में हमारा स्वागत हुआ। गाज़ियाबाद में कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने स्वागत किया। मेरठ में, मुरादनगर और मोदी नगर में लोकदल ने हमारा स्वागत किया। यानी जितनी भी पार्टियां इस देश का भला चाहती हैं, आज वो मोहब्बत के इस पैगाम, सद्भावना के इस काम से जुड़ रही हैं। तो मैं आप सबको और आपके भाई मार्टिन को शुक्रिया कहना चाहता हूं, उन तमाम लोगों की तरफ से जिन्होंने देश के 300 ज़िलों में अब तक संविधान बचाओ, सद्भावना बढ़ाओ की यात्रा की है। और ये सब लोग एक 30 जनवरी को, जिस दिन गांधी जी की शहादत हुई, गांधी जी ने अपनी जान क्यों दी, उनकी हत्या क्यों की गई? क्योंकि वो इस देश में मोहब्बत चाहते थे, एकता चाहते थे, सद्भावना चाहते थे। हिंदू मुस्लिम, ये नारा बड़ा सुंदर लगाया आपने, हाथ में लेकर हाथ चले, हिंदू मुस्लिम साथ चलो। यही नारा गांधी जी के दिल में, दिमाग में गूंजता था। कुछ लोगों को ये नारा पसंद नहीं है। जिनको पसंद नहीं है वो अपनी बात को सोचें, लेकिन हाथ में लेके हाथ चल करके ही हम आज़ादी की मंजिल पा सके। अब तरक्की भी हाथ में हाथ लेकर के चलने से होगा। तो मैं मार्टिन से कहूँगा कि अब अगला कार्यक्रम बढ़ाएं और आपसे कहूँगा कि 30 जनवरी को 11 बजे जंतर मंतर पहुँचने की कोशिश करिएगा। दिल्ली का जंतर मंतर पूरे देश का एक बड़ी पंचायत वहाँ होने वाली है कि अब आगे हम क्या करें, यहाँ क्या करना है, इसकी बात अभी हम लोग आगे करेंगे। उसके लिए ख़ास तौर पर कुर्बान अली साहब आए हैं जिन्होंने एक बड़ा मुकदमा किया और मलियाना हाशिमपुरा के जो जालिम थे उनको सज़ा दिलवाई है। आइए चलें, आइए चलते हैं।